नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। इथेरियम और इथेरियम का भी जो होना था फिलहाल हो गया है। आगे क्या सीन रहने वाला है इथेरियम में, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या हाल रहेगा। आपने पूछा नॉट कॉइन को अब बाय करें या ना करें, क्योंकि काफ़ी प्राइस अब नीचे आ गया है। तो थोड़े से मैं अपने जो है व्यू देना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए नॉट कॉइन में। देखिए, जिनके पास माइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है उनके पास तो है, कुछ ने सेल भी किया है, लेकिन कुछ लोग बाइंग बनाना चाहते हैं। तो देखिए, उसके बारे में भी कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आपका ओवर वॉलेट, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही लोगों को, और जिनकी केवाईसी नहीं हो पा रही उसकी वजह क्या क्या है, चलिए वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ आप ही के सवाल हैं जिनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहले थोड़ा सा मार्केट, वैसे तो आप सारा इथेरियम के बारे में सुन चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं करने के लिए, और ना ही कुछ बताने के लिए कुछ बचा है। इथेरियम आपका रात ही जो है स्पॉट का एटीएम आपका एक तरह से क्लियर हो गया, पास हो गया। और प्राइस देखा जाए तो जो मूवमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया। उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, लेकिन मैनिपुलेटर्स को सब पता होता है, उनको ये चीज़ पता थी कि अभी इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होनी है, क्योंकि S1 अभी तक किसी ने फाइल किया नहीं था। तो जब तक S1 फाइल नहीं होना तब तक देखिए आपकी ट्रेडिंग तो स्टार्ट होनी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने पूरा वहां पे एक तरह से, जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि साहब ठीक है अप्रूव तो हो रहा है लेकिन ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग के लिए अभी टाइम लगेगा, हफ्ता लग सकता है, कहते हैं महीना लग सकता है, 2 महीने 3 महीने, यानी उसमें कितने भी आप टाइम जा सकता है, जाया हो सकता है। लेकिन कंफर्म अभी नहीं है कि भाई ट्रेडिंग आपकी हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए। जैसे जैसे आप SEC अब वो अपनी वो एक तरह से क्लियरेंस मांगता जाएगा, ये कंपनियां उसको प्रोवाइड कराती जाएंगी, ट्रेडिंग का उतना ही रास्ता साफ होता जाएगा। लेकिन अब कौन सी कंपनी कितना एकदम जल्दी कर पाती है, कितना SEC उन पर और मेहरबान हो पाता है, ये सब बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो सीन था वो ये था, इथेरियम का स्पॉट ETF क्लियर कट पास, बस। इसके बाद अगला जो और मूवमेंट बनेगा, कुछ और टोकन्स हैं जिनका नंबर लग सकता है, जैसे कि XRP हो गया, सोलोना हो गया। ये क्या है, अच्छे खासे बूम वाले टोकन है। तो कहीं ना कहीं अब इनका भी नंबर लग सकता है, भाई ठीक है इनका भी ETF लेके आओ। तो अब थोड़ा सा झड़ी लग जाएगी, एक के बाद एक थोड़ा सा ये सब चलने लगेगा। और फिर आए देखा जाए तो एक तरह से ये एक नॉर्मल वे भी हो जाएगा, यानी कि तो इथेरियम में जब तक देखिए ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक प्राइस नहीं चढ़ेगा। फिलहाल यही सीन रहने वाला है जो आपका चल रहा है, यानी कि अभी चल रहा है $3711 पर। जो आपका जो कल एक मूवमेंट बना था, यानी कि लगभग $4000 के आसपास तक भी प्राइस पहुंचा था, लेकिन वहां से यानी कि करीब 23 तारीख ऐसा हुआ, और वहां से फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और फिलहाल भी अभी आपका देखिए, और कल भी अच्छा खासा तो थोड़ा डाउन हुआ था, 36 तक भी गया था। लेकिन क्या है, वही सब वेट अभी इससे क्या, भाई ये जब तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक, जब तक बाइंग नहीं होगी तब तक प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच। अब यहां पर मैंने आप देखिए 5-6 दिन से आप लगातार शाम का वीडियो मेरा देख सकते हैं, सब में एक वही बात बोली है कि इथेरियम बेस्ड जो भी टोकन है उनका प्राइस भी इथेरियम के साथ ही बढ़ेगा। इथेरियम नीचे आएगा तो उनके साथ ही नीचे आएगा। ऐसे बहुत सारे टोकन हैं, लेकिन थोड़े से ठीक ठाक लेना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप किसी को भी पकड़ लो तो फिर आगे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ये रहा इथेरियम का सीन। थोड़ा सा एक और पैनिक वाली न्यूज जो साइड बाई चल रही है, मैं उसको देखिए ज़्यादा तूल वाली बात नहीं समझ रहा, और ना ही ऐसा कुछ ज़्यादा होगा। ताइवान और चाइना का एक कॉन्फ्लिक्ट और पैदा हो रहा है। कल कहीं ना कहीं चाइना ने ताइवान को चारों तरफ जो है एक तरह से युद्धाभ्यास शुरू किया, वो भी ताइवान के चारों तरफ। चाइना हमेशा से मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, और ताइवान की फेवर में अमेरिका हमेशा रहता है। उसका यहाँ तक उसका सैनिक अड्डा भी ताइवान में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो एक पैदा हो रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा सा, अगर ये बढ़ा, ये एजिटेशन थोड़ा सा बढ़ा, तो फिर देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इस पर चर्चा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर न्यूज बेस अगर जाएंगे, देखेंगे इसको, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा गरमाया जरूर है, और ये कल से ये भी पैदा हुआ है। तो खैर जो भी है, अभी उसको हम ज़्यादा साइड बाई रखते हैं, अभी उसको ज़्यादा तूल नहीं देते। खैर लेकिन इंटरनेशनल मुद्दा जरूर है ये। अब आते हैं नॉट कॉइन पर, कि नॉट कॉइन में आपने पूछा कि सर नॉट कॉइन काफ़ी नीचे आ गया है, क्या आप इसको बाय करना चाहिए। फिलहाल आपका देखिए 0047 की सीरीज पे चल रहा है, यानी कि आपका ये आइस नेटवर्क वाली एक तरह से पोजीशन पे आ गया। उसका प्राइस भी यहीं चल रहा है, इसका प्राइस भी यहीं चल रहा है। लेकिन इसका अगर देखा जाए एक मोटा मोटा सीन, तो इसको जो है ना 0050 के आसपास रुकना चाहिए। ये किसकी एक तरह से मैं कहूंगा कि टारगेट लाइन है, जहां पर जो एक तरह से मेकर है उनको यहां पर इसके प्राइस को रोक के रखना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के पास बहुत मोटी संख्या में नॉट कॉइन एयर ड्रॉप वाला है, माइनिंग वाला है, तो वो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकालेंगे जरूर, और अभी भी देखिए धीरे धीरे निकाल रहे हैं।
अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको बाय करें। जैसे मैंने आपको कहा ना, आइस में मैंने जब क्लियर कट पहले दिन ही वीडियो बना के बोला था कि आपको 0030 से पहले बाय नहीं करना, उसके आसपास कहीं आता तो आप फिर अपनी छोटी मोटी बाइट बना सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे आइस का है 0045 और 50 के बीच में इसका प्राइस चल रहा है, जो अब उसका एक्चुअल प्राइस हो चुका है। यानी अब इससे ज्यादा के ऊपर नीचे की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अब तो उसमें जब भी कोई अच्छी न्यूज आएगी आइस में तो उसका प्राइस आपका ऊपर ही जाएगा। लेकिन अभी नॉट कॉइन में देख, लेकिन एक चीज कम आपको थोड़ा सा डिफरेंस लेना पड़ेगा। नॉट कॉइन में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट इस तरह का नहीं है जैसा आइस में हो रहा है। आइस के बहुत सारे प्रोजेक्ट आइस में चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले वक्त में उसको ऊपर ले जाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। लेकिन नॉट कॉइन में फिलहाल इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट नहीं है, इसमें तो और भी खतरनाक डेवलपमेंट है नॉट कॉइन में। इस चीज को आप ये नहीं कह सकता आपने इसी को गौर किया कि नहीं किया। यहां पर बात आती है सारी फंडिंग की। आइस वाले उतना फंड लेकर मार्केट में नहीं उतरे थे, यहां नॉट कॉइन वाले जबरदस्त फंड लेकर मार्केट में उतरे। 1 बिलियन से ज्यादा का फ्री में बांटने के लिए वो मार्केट में लेकर उतरे। तो 1 बिलियन का अरेंजमेंट करना, वो भी फ्री में बांटने के लिए, बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि भाई इतने लोग हैं, बेचेंगे जरूर, फ्री का उनको दिया गया तो वो जरूर बेचेंगे, अपना कैश जरूर कराएंगे, प्राइस तो एक बार को नीचे जाएगा। उन्होंने कहीं ना कहीं फंड को सेफ जरूर करके रखा। ये मेरा ओपिनियन है, आप कितना सहमत है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो आदमी इतनी बड़ी संख्या में माल को लेके मार्केट में उतरा है उसको इतना ज्ञान तो होगा ही कि भाई मार्केट एक बार को गिरेगा, और गिरेगा तो भाई इतने बड़े, एक तरह से बाइनेंस पे जो लिस्ट हो गया उस टोकन को दोबारा से हवा तो दी जाएगी, और दोबारा एक तरह से पंप कराने के लिए पैसा ही चाहिए। तो ये पैनिक सेलिंग करा के उसके बाद एक और जो इनका सेफ फंड कहीं कहीं होगा जरूर, उस सेफ फंड से इसको पंप जरूर कराएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा हूं इस चीज को कि वो इतना मोटी संख्या में फंड को लेके चले, इतनी बड़ी संख्या में फंड को लेके चले हैं मार्केट में, जो आइस वाले लेके नहीं चले। अगर आइस वाले इसका आधा फंड भी लेकर चलते तो आइस का प्राइस एक आज बहुत ऊंची पायदान पर होता। लेकिन आइस वाले इतना फंड नहीं लाए थे, लेकिन ये जबरदस्त फंड लेके आए हैं। तो इन्होंने देखिए बैकिंग जरूर रखी होगी, अभी वो भी वेट कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जो पैनिक सेलर हैं या जो फ्री में जो लिंक को मिल गया है वो लोग जल्दी से बेच के यहां से निकले। दूसरा, आपने देखा नॉट कॉइन में बर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। कैटिजन जो प्रोजेक्ट है उसने इसकी बर्निंग की है, ये भी थोड़ा बहुत बर्न करें। आगे होगा क्या, यही होगा अब, क्योंकि इनकी टोटल सप्लाई तो मार्केट में है। अब ऐसा भी नहीं कि सप्लाई और आने वाली है, 102 बिलियन पूरा मार्केट में है, तो अब 102 में से कम ही होगा। दूसरा, होल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके पास जाएगा नई होल्डिंग होगी, वो तो किसी न किसी प्राइस पर खरीदेंगे। कुल मिला के अभी जो फोकस है वो वही है कि नॉट कॉइन से लोगों को जो फ्री वाले हैं उनको सेल कराया जाए। तो इसलिए अभी तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट और करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0045 और 40 इस सीरीज में कहीं आता है तो आप छोटी छोटी सी बाइंग बना सकते हैं। अभी भी बहुत बड़ी बाइंग की मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। 0045 और 0040 एक ये रेंज ऐसी है जहां पर आप छोटी छोटी बाइंग बना सकते हैं, एक लमसम अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें ये वेट करना है कि ये क्या बाय बैक की कोई प्लानिंग रखते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है, लगता है कि जो आदमी इतना फ्री का बांटने के लिए ला सकता है तो फिर वो कहीं ना कहीं इसको पंप एक बार जरूर कराएगा। तो उस पंप का हमें दोबारा से फायदा उठाना है। तो ये है साहब, नॉट कॉइन की आपको बाइंग करनी है नहीं करनी है, मैंने आपको थोड़ा सा अपने अनुभव के हिसाब से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। तो क्या ऐसा हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं ओवर वॉलेट। मेरे भाई देखो, ओवर वॉलेट के बारे में मैंने आपको सुबह ही आज एक वीडियो दे दिया था कि आपको किस तरीके से अपनी केवाईसी करनी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ये वाला वीडियो देख लीजिए अर्न विद रोहितास पर, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि आपकी केवाईसी कैसे होनी है। लेकिन अभी भी जिन लोगों को परेशानी आ रही है वो है जैसे जहां पर ये कई कंट्री बैन है, जहां पर ये आपका फ्लिपस्टार एक्सचेंज है ही नहीं, तो वहां पर कैसे होगी। अभी तक इन्होंने, देखिए मैंने तो बाकायदा कमेंट इनको किया हुआ है, उसका कोई रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है, जबकि उस कमेंट को लगभग 30,000 लोग देख चुके हैं, रीट्वीट कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं। लेकिन अभी तक ओवर प्रोटोकॉल ने उस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है कि भाई उन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी आप वेट कीजिए, अभी दिन है, देखते हैं कि ये कुछ करते हैं नहीं करते हैं, नहीं तो फिर कुछ और सॉल्यूशन निकाल कर देखेंगे कि क्या हो सकता है। केवाईसी आपकी कोशिश करेंगे कि हो जाए जो कंट्री बैन है। अब जिनका
एक तरह से रिजेक्ट हो गया है या जिनका अभी पेंडिंग में है, भाई थोड़ा सा वो भी वेट करें अभी, क्योंकि आपने बहुत जल्दी उतावलेपन में कर दिया। रिजेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता। इसलिए मैंने आपको शाम के वीडियो में भी ये बहुत स्पष्ट बोला था कि भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, रुकिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। लेकिन होता है बहुत से लोगों को जल्दीबाजी होती है। तो अभी भाई जिनका रिजेक्ट हो गया है या अभी पेंडिंग में है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑप्शन आने दीजिए क्या क्या आते हैं, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे आगे क्या करना है। तो अभी फिलहाल जिनका केवाईसी नहीं हुआ या जो करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ही अपनी केवाईसी करें। तो ये कुछ आज के अपडेट्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।